तिवारी 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सिपाही है जी, प्रदेश के अभी हम डुमरांव में बैठे हैं, ये रमेश पाठक जी के पास में, जो बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता रहे और राजनीतिक गलियारे में इनका बहुत बड़ा नाम रहा। तो इतने दिन से ये राजनीतिक गलियारे में है, हर विधायक, हर सांसद एक बार बीजेपी के इनसे ज़रूर मिलता है। लेकिन क्या कारण है कि बीजेपी में यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है, दूसरे ज़िले से, दूसरे जगह से मंगाना पड़ता है? इसका क्या कारण है? हम बात करते हैं इन पर रमेश पाठक जी से। क्या चक्कर है कि बीजेपी का प्रत्याशी हर बार बाहर से मंगाना पड़ता है लोकसभा के लिए? आपके RSS न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी बाहर और भीतर की पार्टी नहीं है, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल पे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और वो हमेशा कार्यकर्ताओं की तरजीह देते आई है पार्टी। इसमें IPS की कोई बात नहीं है, सारे कार्यकर्ता सामान्य रूप से एक बराबर होते हैं। और इस बीच हमारा जो सर्वकालिक प्रत्याशी है, सर्व समय भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा किया है, पार्टी ने उसको टिकट दिया है। इसमें बाहरी भीतरी की बात नहीं, केवल एक निशान, वो भी कमल निशान। क्या हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के कुछ लोग IPSों से डरते हैं? जैसे गुप्तेश्वर पांडे को भी टिकट नहीं दिया गया, इनको भी टिकट नहीं दिया गया, जो वो IPS साहब आए हैं। नो, ऐसी बात नहीं है। सर्वकालिक पार्टी हम बताते हुए कह रहे हैं कि देखिए, जो गुप्तेश्वर पांडे जी थे वो भी लोकल थे। आनंद पांडे तो हमारे जिला के, आनंद मिश्रा तो हमारे जिला के रहने वाले भी नहीं हैं। गुप्तेश्वर पांडे तो हमारे जिला के निवासी थे, लेकिन वो लोग सरकारी पद पर रहते हुए जो पार्टी का वर्कर है, परमानेंट कार्य करता है, उसको तरजीह दिया पार्टी। और ये लोग कभी न पार्टी का झंडा ढोए, न कभी पार्टी का कार्यक्रम किए, अचानक आ गए और पार्टी का टिकट मांगने लगे। तो आज के भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत से DGP, बहुत से देश के मेजर जनरल भी हैं, लेकिन रिटायर्ड करके पार्टी का सेवा में हुए हैं। एट सर्विस पीरियड में किसी ने पार्टी से रिजाइन करके पार्टी ने उसको टिकट पूरे देश में नहीं दिया है। जो भी अवकाश प्राप्त किया है या रिटायर किया है, इसके बाद पार्टी का सेवा किया है, तब पार्टी ने उसको मौका दिया है। तो इसमें IPS और IAS की बात कहाँ है? एक दिन भी ये लोग पार्टी का झंडा ढोए नहीं और टिकट लेकर सांसद बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा ख्वाब है और इस ख्वाब को जनता जो है समझती है, पार्टी भी समझती है। लेकिन बक्सर की जनता तो कहती है कि जो विधायक, जो सांसद बाहर से आए, वो सभी पैसा लेकर बाहर में भाग जाते हैं, एम्स कहीं बनवा देते हैं, कुछ और कहीं बनवा देते हैं। तो कि ये प्रत्याशी जो हैं, ये यहाँ पैसा खर्चा करेंगे? नो, ये बात तो झूठा अफवाह है, कोरा अफवाह है। देखिए, एम्स तो केवल पटना में बना, पटना के बाद दरभंगा में बनने वाला है, जिस पे बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के सारा कुल व्यवस्था कर रही है। कहीं भी पटना के बाद पूरे बिहार में एम्स दूसरी जगह नहीं बन पा रहा है। और जो आरोप लग रहा है, जो दोषारोपण लग रहा है, ये लोग झूठी कोरा अफवाह है। इसमें कहीं भी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। और कहीं भी जो स्थानीय सांसद होगा, भारतीय पार्लियामेंट में ऐसा नियम है, कानून है कि वह जो चुनाव जीत करके जिस क्षेत्र से बनता है, वो अपना फंड कहीं दूसरी जगह ले ही नहीं जा सकता है। राज्यसभा के मेंबर, विधान परिषद जो है, उसका कार्य क्षेत्र पूरा बिहार होता है, पूरा देश होता है। लेकिन जो लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में जाता है, उसका वही क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र से वो चुनाव कर जीत कर जाता है। इसलिए उसकी मजबूरी है अपने चुनाव क्षेत्र में भी पैसा खर्च करने का। कुछ चौसा के लोग कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन चली गई, हम लोग अश्विनी चौबे से मदद मांगे, लेकिन वो कोई मदद हम लोगों को नहीं किए और हम लोग लाठी डंडा भी पुलिस की खाए। क्या बात है इसमें? इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। चौसा के किसान का भी मुआवजा जो है सही मांग है, लेकिन सरकार जो है पुराने रेट पर उन लोगों को मुआवजा दी है। हमारे किसान भाई सब अपने हैं, उनके भी मांग पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। हालांकि जो नियमतः जो दर था, उस दर पर उन लोगों का पेमेंट कर दिया गया है और उसी रेट पे उन लोग एग्रीमेंट भी किए हैं। फिर भी आज जो महंगी बढ़ी है, उस हिसाब से उन लोग मांग रहे हैं, तो सोचा जा रहा है, विचार करेगी सरकार, कुछ और मुआवजा बढ़ाकर दे देगी। तो क्या दो ब्राह्मण खड़े हैं, एक निर्दलीय और एक बीजेपी से, तो क्या ब्राह्मण वोट बीजेपी का बट नहीं जाएगा? ब्राह्मण वोट हमेशा से भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। हमको उम्मीद नहीं है
कि जमानत बचाने का जो मार्जिन होता है उसको भी आनंद मिश्रा प्राप्त कर ले। हमको नहीं लगता है 2-4-10 हज़ार वोट पूरे पार्लियामेंट में लाएंगे। ब्राह्मण वोट एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को मिलेगा। और जो अपना कहीं भी पूरे 6 विधानसभा का पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में आनंद मिश्रा 10,000 वोट अगर पा लेंगे तो हम उन्हीं को डिग्री मान लेंगे। ऐसा ना हो कि 2 लोग की लड़ाई में कोई तीसरा ही पार कर जाए। कोई तीसरा इस पूरे देश में नहीं। आंधी चल रहा है, 400 पार करना रहा है। पूरे देश की जनता एक मुश्त मोदी जी को वोट करने जा रही है। हर वर्ग, हर जाति के लोग, हर जाति में, हर समाज में, हर वर्ग में मोदी जी का वोट जो है तूफान की तरह चल रहा है। बहुत बड़ा तूफान है। 400 पार करना रहा है, जनता समझ गई है और वोट अपना मोदी जी को ही देगी। और ये राष्ट्र रक्षा की चुनाव है, राष्ट्रीय पार्टी भी है और राष्ट्र रक्षा के लिए एक बार पुनः मोदी जी को मौका देना भी इस देश के हित में होगा। अच्छा, क्या अब एक हमारे जिला के ही नेता हैं ददन पहलवान, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? इनको कोई पार्टी टिकट नहीं दिया, निर्दलीय लड़ रहे थे, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? वो तो भाई ददन जी बहुत बड़े नेता है, देश लेवल के लीडर हैं। अपना प्रयास हमेशा करते आ रहे हैं, लड़ते रहे हैं। बेचारे जुझारू हैं, संघर्षशील हैं। अब इसके लिए तो उनकी जनता जानेगी, उनका मेहनत जानेगा कि जनता उनको वोट देगी नहीं देगी। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग तो अपनी ही पार्टी का बात कर सकते हैं, दूसरे का क्या बात कर सकते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी उनको टिकट दे सकती थी, क्यों नहीं दी? भारतीय जनता पार्टी का कभी कार्यकर्ता रहे ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा करता है, भ्रष्टाचारी पार्टी क्या करेगी? वो लोग परिवार को बचाने में, भ्रष्टाचार को छिपाने में, इसी में लगे रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी देश की रक्षा के लिए और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उसमें कभी कोई पीएम बन जाएगा, कभी कोई सीएम बन जाएगा। इसमें एक चीज़ का कोई जो है ये नहीं लिखा जा सकता है कि फलाना ही पीएम होगा, फलाना ही सीएम होगा। मोदी जी आ गए, चाय वाले थे, साधारण घर के थे, गरीब घर के थे। उनकी माँ हमेशा दूसरे घर में दाई लौड़ी का काम करके उनको पालन पोषण की थी। आज देश के पीएम हैं, विश्व के लीडर हैं। वो केवल और केवल बीजेपी में ही संभव है, दूसरे पार्टी में, भारत की पार्टी में संभव नहीं। ऐसा लोग मचा रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी पैसा दे के टिकट लिए हैं। मिथिलेश तिवारी 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सिपाही है जी, प्रदेश के महामंत्री है जी, बैकुंठपुर गोपालगंज जिले से विधायक रहे हैं जी, आज भी वर्तमान में महामंत्री हैं। झोला ढोकर के सड़क पर संघर्ष करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का रात दिन का काम करते हैं, सेवा करते हैं। वो पैसा क्यों देंगे जी? सुने हैं कि चुनाव विधायक का हार गए थे। अरे चुनाव हारना जितना अलग बात है। चुनाव में तो इंदिरा गांधी हार गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए थे। हारना जितना अलग चीज़ है, लेकिन हार करके भी पार्टी का सेवा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं। देश के बीच में, जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा लगे रहते हैं। सेवा किए, उसको पार्टी ने मौका दिया। कौन कहाँ से है ये कहना गलत बात है। बिहार के हैं और इस देश के हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, इसलिए पार्टी ने टिकट दिया। चलिए, आरएसएस न्यूज़ 24H में से बात करने के लिए आपके लिए धन्यवाद। और आप को सब जानता है कि सब खाना रोड में, डुमरांव में आप एक बीजेपी के अच्छे खासे कार्यकर्ता हैं और हमेशा बीजेपी में ही रहे हैं। चलिए, आगे हम फिर आपसे कभी बात करेंगे। इस आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।